आज तेरा भाई पार्टी देगा। आज ये सूरज कहाँ से निकला है? तेरे भाई की लग गया जॉब, और ये देख नई बाइक। अरे कॉन्ग्रेट्स बंटी भाई, अब तो इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर दी होगी है? इतना पैसा भी नहीं है कि इन्वेस्ट कर दूं, इतना ज्यादा पैसा भी नहीं चाहिए। तो एक डिसेंट अमाउंट से भी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकता है। पर भाई खर्चे और भी बहुत कुछ है, कैसे करूंगा? चला तुझे एक वीडियो दिखाता हूँ। क्या आप भी बंटी भाई जैसे हो? मतलब क्या आपने भी अभी अभी कमाना स्टार्ट किया और बस सोच रहे हो कैसे ये इनकम को खर्च किया जाए? ऑनेस्टली सेइंग मेरा भी यही हाल था यार। अर्न करने से पहले बिल्कुल नॉर्मली रहता था, पर जैसे ही कमाना स्टार्ट हुआ ना, मस्त पैसा उड़ाना स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग में तो बड़े मजे आ रहे थे, बट कुछ टाइम बाद ध्यान में आया दैट मेरी इनकम कब उड़ जाती थी पता ही नहीं चलता था। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो इसका सोल्यूशन क्या है? कैसे अपनी इनकम को मैनेज करें और सेव करके किस तरह एक बढ़िया अमाउंट इन हैंड रखें और उस अमाउंट को ग्रो भी करें? यही दिक्कत है ना? कोई बात नहीं, मैं हूं ना, सब बताता हूं। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपनी अर्निंग्स को मैनेज कर सकते हो, अपने सारे एक्सपेंसेस, मटेरियलिस्टिक ड्रीम्स को स्मार्टली पूरा कर सकते हो, और तो और इस वीडियो के मिड में ये भी बताऊंगा कि आपकी इनकम से आप एक्स्ट्रा अमाउंट कैसे कमा सकते हो इन्वेस्टमेंट्स करके। योर पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट वेलकम्स यू टू द चैनल। तो जरा अपना नोटपैड और पेन रेडी रखो, क्योंकि इस वीडियो में आपको कई सारी ऐसी चीजें पता चलने वाली है जो आपको याद रखनी है और नोटेड भी रखनी जरूरी है। लेट्स स्टार्ट दैट। फर्स्ट इज टू आइडेंटिफाई योर इनकम एंड एक्सपेंसेस। नाउ यू माइट बी हैविंग अ फिक्स्ड इनकम, दैट इज अ सैलरी, और यू माइट बी वर्किंग एज अ फ्रीलांसर और एनी अदर बिजनेस जहां पर आप नॉन फिक्स्ड इनकम जनरेट कर रहे होगे। दोनों ही केसेस के अंदर आप इजीली मनी मैनेज कर सकते हो, बस आपको टारगेट करना है एक स्पेसिफिक अमाउंट रीच करने में। देन आपको अपनी बेसिक मंथली एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करना है, जहां जहां आपकी सैलरी या इनकम को आप स्पेंड करते हो, जिसकी लिस्ट आपको खुद अपने नोटपैड पर बनानी है। एंड एक स्पेसिफिक चीज पर आपका कितना अमाउंट स्पेंड होता है ये भी लिखना है। सेकंड, नाउ वी हैव टू सेग्रीगेट आवर बजट। हियर द रियल गेम स्टार्ट्स। आपकी मंथली इनकम जितनी भी हो, यू हैव टू मेक अ बजट दैट हाउ टू स्पेंड इट। जस्ट लाइक हमारी गवर्नमेंट हर फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग में एक बजट डिसाइड करती है, एंड हमारे घर पर भी पेरेंट्स एक बजट डिसाइड करते हैं हर मंथ दैट कहां पर एक्सपेंसेस करने हैं। तो आपको भी अपनी इनकम को कहां स्पेंड करना है उसका एक बजट तो बनाना पड़ेगा। लेट मी शेयर अ सिंपल वे टू मेक योर बजट। फॉलो अ सिंपल रूल, 50, 30, 20. Divide your income into 50, 30 and 20%. 50% नीड्स, आपके जितने भी एक्सपेंसेस हैं जिनका पूरा होना जरूरी है, लाइक फूड, अकोमोडेशन कॉस्ट, ट्रैवल कॉस्ट एंड बिल्स, को आप 50% में डिवाइड करो नीड्स वाले सेक्शन में। 30% वांट्स, जितने भी एक्सपेंसेस जो आपको पूरे करने हैं, जैसे कि आपको कोई फोन या गैजेट लेना है, व्हीकल लेना है, ट्रैवल करना है, मतलब जिन चीजों को आप प्लान किया जा सकता है उनको डिवाइड करो वांट्स वाले सेक्शन में। 20% फॉर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, कीप दिस अमाउंट असाइड, जिनको आप सेव या इन्वेस्ट कर सकते हो। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि मेरी तो सैलरी भी बहुत कम है, मुझे तो घर पे भी पैसे देने होते हैं, मेरे लोन्स चल रहे हैं, मुझे दोस्तों के साथ जाना होता है, चिल मारना होता है, फिर मैं मैनेज कैसे करूंगा? अरे डोंट वरी, इस पर हम बात जरूर करेंगे। बट वेट, इफ दिस वीडियो इज बीइंग वैल्यूएबल टू यू, हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट्स में अपने रिव्यू शेयर करें और हमें अप्रिशिएट करने के लिए लाइक जरूर ड्रॉप करें। सो नाउ लेट्स लर्न अबाउट पॉइंट नंबर 3, डेट क्लियरेंस। अगर अभी तक आपने कुछ भी परचेज करने के लिए डेट या फिर लोन लिया है तो पहले उसको रीपे करने पर फोकस करो। 50% नीड्स का जो अमाउंट है उसको साइड रख के 30% वांट्स वाले अमाउंट को लोन्स और डेट्स को रीपे करने पर स्पेंड करो। एक बार अपने लोन्स और डेट से आप फ्री हो गए तभी आप अपनी फ्यूचर की प्लानिंग कर पाओगे। नंबर 4 इज टू इन्वेस्ट। जो आपका 20% अमाउंट साइड में रखा हुआ है ना, उसको सेव करने में ज्यादा फायदा नहीं है। एवरेज सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट होता है 2 या 3% पर एनम। मतलब अगर आप अपने बैंक में 50,000 रुपए भी रखोगे एक साल के लिए तो 1,000 या 1,500 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा, और उतने टाइम तक इन्फ्लेशन विल बी 5%। मतलब जितना आपने इंटरेस्ट रेट कमाया है उससे ज्यादा तो महंगाई हो जाएगी। तो सेव करने से बढ़िया है अपने पास एक स्मॉल परसेंटेज का अमाउंट इमरजेंसी फंड की तरह रखकर बाकी का अमाउंट इन्वेस्ट करने पे फोकस करें। अब कहाँ इन्वेस्ट करना है? वेल, मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स एंड SIP। स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करना अच्छा ऑप्शन है, बट अगर आपको नॉलेज नहीं है तो रिस्क होगा, बिकॉज बिना रिसर्च के तो हम कोई चीज भी नहीं लेते। तो स्टॉक्स में आंख बंद करके कैसे इन्वेस्ट करें? स्टार्ट लर्निंग अबाउट स्टॉक मार्केट। अगर आप जानना चाहते हो कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करती है, अपना पहला स्टॉक कैसे परचेज करना है, तो आप आई बटन पर दी गई वीडियो के ऊपर जाके देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स और SIP स्टार्टिंग में बेस्ट ऑप्शन इसलिए है क्योंकि इसमें आप हर मंथ मिनिमम 500 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो और उससे ऊपर आप जितना चाहो, और 10 से 12% पर एनम का इंटरेस्ट रेट कमा सकते हो। SIP में ऑटो डेबिट का ऑप्शन भी होता है, जिससे आपको मैनुअली हर महीने इन्वेस्ट करने का झंझट नहीं रहेगा। अगर आप जानना चाहते हो कि SIP के थ्रू कैसे कमाना है तो अभी कमेंट करके बताएं और हम आपके लिए जल्दी ही एक डिटेल्ड वीडियो लेके आएंगे। नंबर 5 इज मैनेजिंग योर वांट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है भैया। नीड्स का 50% और सेविंग का 20% तो फिक्स्ड है, जो हमने साइड में रख लिया है, और आपने अपने डेट्स भी पे ऑफ कर दिए हैं। तो अब बात आती है उस 30% वांट्स के अमाउंट को कहाँ स्पेंड करना है। फॉर एग्जाम्पल,
आपकी मंथली इनकम है 30,000, जिसका 30% हुआ 9,000 रुपए। अब उस अमाउंट को हर महीने स्मार्टली स्पेंड करना है। हाउ? लेट मी टेल यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई फोन या लैपटॉप लेना है जो अराउंड 50,000 तक का है, तो या तो आप कुछ मंथ्स वेट करके उतना अमाउंट जोड़ सकते हो और फिर परचेज कर सकते हो, या फिर EMI के थ्रू परचेज कर सकते हो, जिसका मंथली इंस्टॉलमेंट शुड बी अराउंड 50% ऑफ योर वांट्स, दैट इज 4,500। सेम गोज विद द क्लोथ्स, एक्सेसरीज एंड आउटिंग्स। उन चीजों को प्रायोरिटी दो जिनको परचेज करना बहुत जरूरी है। अब इससे जो चीज आप एक्स्ट्रा खरीदना चाहते हो उसके लिए भी फंड्स मैनेज हो जाएंगे और आपके बाकी खर्चे जो नीड्स के अलावा हैं वो भी मैनेज हो जाएंगे। जनरली एक एवरेज मिडिल क्लास इंसान यही गलती करता है कि वो अपने मंथली फंड्स को मैनेज नहीं करता और ओवर स्पेंड कर जाता है। मतलब आमदनी 98 और खर्चा रुपया। आपको ये ध्यान रखना है दैट यू हैव टू मैनेज योर वांट्स स्मार्टली। अपने वांट्स वाले अमाउंट को सेव करो सो दैट यू कैन यूज इट इन केस यू नीड इट इन फ्यूचर। एक फाइनल बोनस पॉइंट, चलो अब डिस्कस करते हैं कि अगर आपकी इनकम कम है तो आपको किस तरह से मैनेज करना है। अगर आपकी सैलरी 10 से 15,000 है तो ऑब्वियसली मेजर चंक ऑफ मनी इज स्पेंट ऑन द नीड्स ओनली, but you have to manage it to make it minimalistic. Make a proper budget for your needs. मतलब आपका खाना पीना, accommodation, travel cost और bills, इनको तो पूरा करना ही पड़ेगा। कड़वा सच ये है, with a low income आपका lifestyle भी इतना अच्छा नहीं होगा। Try to spend a certain amount on your food. एक average food expense with cooking and everything for an individual is approx 4 to 5,000. तो ट्राई करो इसको एक्सीड मत होने दो। और इन केस अगर आपको बाहर जाना पड़ता है तो यूज दैट अमाउंट जिसको आपने अपनी वांट्स के लिए सेपरेट रखा है। आई होप दैट दिस वीडियो हैज हेल्प्ड यू अ लॉट। और अब जान गए हैं किस तरह से आपको अपने फंड्स मैनेज करने हैं, कैसे अपनी नीड्स, वांट्स और एक्स्ट्रा अमाउंट की बजटिंग करनी है, किन चीजों को प्रायोरिटी देनी है और किन चीजों को प्लान करना है और कैसे। तो अपने उस दोस्त को भी ये वीडियो जरूर शेयर करना जिसने अभी अभी कमाना स्टार्ट किया या फिर जो बहुत पैसा उड़ाता है, ताकि वो लोग भी फाइनेंशियली ग्रो कर पाए। बोनस फॉर यू, जल्दी ही आपके लिए एक ऐसी वीडियो आने वाली है जिसमें आपको हम सिखाएंगे कि अगर आपको कोई ऐसी चीज परचेज करनी है जिसका प्राइस आपकी इनकम से 10 से 20 गुना ज्यादा है तो आप उसको कैसे खरीद सकते, जैसे कि एक व्हीकल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पर जाने से पहले क्या आप जानना चाहते हो कि गोल्ड के थ्रू कैसे बढ़िया पैसा कमा सकते हो जिसमें गवर्नमेंट आपकी हेल्प करेगी? राइट वाली वीडियो देखना, समझ जाओगे।